अब हम चलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ। तो स्मॉल कैप कंपनीज में जिस कंपनी को हम सबसे पहले एनालाइज कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। टीवी पे जो चैनल्स आते हैं और जो मीडिया का जो हाउस चलता है वो सब इस कंपनी के अंडर में आता है। ये कंपनी मीडिया हाउस रन करती है, टीवी पर जो चैनल्स आते हैं उस सब में रन करती है, मतलब एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ओवरऑल। इस कंपनी का मार्केट कैप 5200 करोड़ के अप्रॉक्स है। इसका करंट शेयर प्राइस 30 रुपीज है। इसका स्टॉक पीई 23.6 है, मतलब पीई अच्छा है, बुरा नहीं है, काफी अच्छा है। आरओसी 19.6% है और आरओई 13% है। आरओसी काफी अच्छा है, आरओई ठीक ठाक है। कंपनी के हिसाब से आरओसी अच्छा है, आरओई ठीक ठाक है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 का है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। अब हम चलते हैं इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स पर। इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी, पीवीआर, डिश टीवी, ये सब इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके कॉम्पिटिटर्स में छठे या पांचवें छठे नंबर पर आती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और अगर पीई एनालिसिस में करें हम तो जो अच्छी कंपनीज हैं जैसे जी एंटरटेनमेंट और सारेगामा इंडिया, इन सबके पीई से सस्ते पीई इस कंपनी के हैं, मतलब ये कंपनी उससे कम वैल्यूएशन पर मिल रही है, सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। इस कंपनी के पीएनएल को देखकर हमें ये पता चलता है कि ये जो कंपनी है इस कंपनी की सेल्स 2011 में 809 करोड़ थी, जो कि अभी 2023 के एंड तक 6000 करोड़ है, मतलब एक ऑलमोस्ट 6 to 7% का इसमें इंक्रीज आया है सेल्स में। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2011 में 5% था, अभी 6% है, पर ओवर द इयर्स ऑफ टाइम ये नेगेटिव में भी गया है और 19, 18, 14 ऐसे परसेंटेजेस को भी टच करा है इसने, तो ये है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 2011 में लॉस में थी कंपनी 17 करोड़ के, फिर 2012 में 96 करोड़ के लॉस में थी, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आज ये कंपनी 329 करोड़ के प्रॉफिट में है। लास्ट ईयर इसका प्रॉफिट 926 करोड़ था, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप करा है, इसलिए इसका ये प्रॉफिट भी ड्रॉप करा है। अगर हम इसकी एसेट और लायबिलिटी को देखें तो इस पे इसकी जो एसेट है वो 2011 में 482 करोड़ थी और अभी 2600 करोड़ हैं। वहीं जो बोरोइंग थी वो 500 से 1500 पर आई, मतलब बोरोइंग 3 टाइम बढ़ी है और प्रॉफिट 6 टाइम्स बढ़ा है, और फिक्स एसेट 6 टाइम बढ़ी है। इस कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और इसमें शेयर होल्डर्स की 60, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में 60% इसके प्रमोटर ओन करते हैं, 30% पब्लिक ओन करती है और 10% एफआई और डीआई ओन करते हैं। ये एक काफी मीडियम सा होल्डिंग पैटर्न है, ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा बुरा है। मतलब ये कंपनी अगर हम देखें इसको तो फंडामेंटल्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन हम इसको चार्ट के बेसिस पर ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि ये चार्ट के हिसाब से खरीदने लायक है या नहीं है। तो हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। इस कंपनी के चार्ट को देखकर हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 60% करेक्ट हो चुकी है, 60% गिर चुकी है और अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में भी है जो कि 25 रुपीज के पास में है। इस कंपनी में भी आपका जो 200 मूविंग एवरेज है वो सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद 50 है, फिर उसके बाद 20 है, देन प्राइस है। अगर हम इसमें आरएसआई लगा के देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी थोड़े टाइम पहले तक अंडर वैल्यूड भी थी, ओवरसोल्ड भी थी। ये पता चलता है कि ये कंपनी, अगर हम इसमें आरएसआई लगाकर देखें तो हमें ये पता चलता है कि कंपनी थोड़े टाइम पहले तक ओवरसोल्ड भी थी, जस्ट अभी ये थोड़ा सा रिकवर करी है। तो इस सब को देखकर मैं यहाँ एक बाइंग डिसीजन तो नहीं दूंगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दोबारा ये कंपनी इस लेवल के आसपास जाए तो हम यहाँ एक बाइंग का डिसीजन इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर ये कंपनी अगर इसके नीचे यहाँ तक जाए और उसके बाद इन लेवल्स को तोड़े, आरएसआई ओवरसोल्ड जाए और ये कंपनी लेवल्स को अगर तोड़े तो हम इसमें ब्रेकआउट के तौर पर एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि मैं प्रोबेबली यहाँ तक के टारगेट्स 42 तक के टारगेट्स हमें दे सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली कंपनी आरती ड्रग्स की तरफ। आरती ड्रग्स जो है वो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो कि एंटी अस्थमा, एंटी अर्थराइटिस, इस तरीके के जो ड्रग्स होते हैं, इन चीजों को क्योर करने में जो ड्रग्स लगते हैं उनको प्रिपेयर करती है बल्क में। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2900 करोड़ है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटी कंपनी है ये। इसका पीई 19.4 है, पीई बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। इसका आरओसीई 20.7% है, मतलब ना ये बहुत अच्छा है ना ये बहुत बुरा है, ये मीडियम है। आरओई भी 21.3% है, ठीक है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है,
मतलब इस पे डेट काफी है, लेकिन वो हम आगे देखेंगे क्या इस पे एसेट उतनी है, या फिर इसका कि क्या इस पे एसेट उतनी है, या फिर इसका P&L स्टेटमेंट हमें कुछ और बताता है कि डेट है लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ रहा है हर साल। तो हम चलते हैं इसके P&L की तरफ। इसका P&L देखिए हमें पता चलता है कि 2011 में इसकी सेल्स 500 करोड़ थी, और 2023 के एंड तक, अभी एंड होने वाला है कुछ दिनों में, 2023 का अभी ईयर भी एंड हो जाएगा, एंडिंग तक इसकी सेल्स 2500 करोड़ है। मतलब सेल्स पिछले 12-13 साल में 5 टाइम्स हुई हैं, और नेट प्रॉफिट 7 to 8 टाइम्स हुआ है, 7 टाइम्स हुआ है एट मिनिमम, 22 करोड़ से 153 करोड़। प्लस इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले 10-12 साल में 10% के ऊपर है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट बुरा नहीं है। 12, 15, 11 इस पर 12, 11, 13 इस % के आसपास है। अगर हम इसकी बोरोइंग्स देखें तो इसकी बोरोइंग्स 2011 में 222 करोड़ थी, जो कि अभी 529 करोड़ है, मतलब डबल हुई हैं। और फिक्स्ड एसेट्स 224 करोड़ से 645 करोड़ हुई है, मतलब 3 टाइम्स हुई है। तो इसकी एसेट्स इसकी बोरोइंग्स के ऑलमोस्ट बराबर हैं, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कम नहीं है ना, पर बहुत ज्यादा भी नहीं है, बराबर है। इस कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा था लेकिन अभी ये गिर रहा है पिछले कुछ सालों से। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके प्रमोटर्स भी इसका 60% होल्ड करते हैं, लेकिन इस कंपनी में पब्लिक 35% होल्ड करती है। जिस भी कंपनी में पब्लिक का ज्यादा पैसा लगा हो, FII DIE का कम लगा हो, 1.9 और 3.9 लगा है, इनका कम लगा है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रही हो, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। जिस कंपनी में पब्लिक का ज्यादा पैसा लगा हो, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो हम इस कंपनी को यही शॉर्टलिस्ट कर देंगे, हम इसका चार्ट देखेंगे ही नहीं, हम यहीं से हट जाएंगे, हम इस कंपनी को यहीं से एलिमिनेट कर देंगे। अब हम चलते हैं हमारी आखिरी कंपनी पे, जो कि स्मॉल कैप की कंपनी है, KEI इंडस्ट्रीज। अब KEI इंडस्ट्रीज क्या करती है? KEI इंडस्ट्रीज केबल्स और स्टेनलेस वायर्स बनाती है डिफेंस के लिए और IT के यूज के लिए, मतलब जो डेटा केबल्स डलती हैं पानी के अंदर उनके लिए, उन सब के लिए केबल्स और वायर्स बनाती है, और होम एप्लीकेशंस के लिए भी वायर बनाती है। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप है 14,000 करोड़, इसका स्टॉक पी है 31.7, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है, ठीक है, मीडियम है। इस कंपनी का ROC 24% है और ROE 19.2% है। ये फिगर्स अच्छे हैं, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम है। इस कंपनी पे इसकी एसेट के कंपैरिजन में डेट कम है, 0.08 ही है। इस कंपनी के जो पीयर्स हैं वो है पॉलीकैब, फिनोलेक्स, यूनिवर्सल, पैरामाउंट, डायनेमिक, वो पीयर्स हैं इस कंपनी के। अगर हम इसके P&L पर चलें तो हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी 2011 में 1100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी, और अभी तक टिल डेट खत्म होने तक ये 6700 का कर रही है। मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम पे इंक्रीज आया है पिछले 12 इयर्स में रेवेन्यू में। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 11 करोड़ से 455 करोड़ हुआ है 2023 में, और 11 करोड़ था 2011 में। प्रॉफिट 45 टाइम्स बढ़ा है, प्रॉफिट बहुत बड़ा है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। प्लस इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 8, 9, 10% इसी के अप्रॉक्स है। मतलब अच्छा नहीं है लेकिन बुरा नहीं है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये ठीक मार्जिन है। अगर हम चलें इसकी बैलेंस शीट की तरफ तो इस पे बोरोइंग्स 2011 में 286 करोड़ थी और अभी 186 करोड़ है। मतलब ओवर टाइम इसकी बोरोइंग्स कम हुई है, और फिक्स एसेट्स इस पे 302 करोड़ थी 2011 में, जो कि अभी 540 करोड़ है, जो कि ओवर टाइम बढ़ी है। इस कंपनी का कैश फ्लो भी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, और इस कंपनी में शेयर होल्डर, लेकिन इस कंपनी में शेयर होल्डर्स बहुत कम होल्ड करते हैं। इस कंपनी में मैक्सिमम होल्ड FII और DII करता है। तो इस कंपनी को भी हम यही एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्राइटेरिया था कि जिस कंपनी में भी 50% से नीचे शेयर होल्डिंग है किसी भी प्रमोटर की, हम उस कंपनी को टच नहीं करेंगे। प्रोबेबली वो कंपनी अच्छी हो या कंपनी बुरी हो, हमें उस कंपनी को नहीं देखना है, तो हम इस कंपनी को यही एलिमिनेट कर देते हैं। तो आज आपने देखा कि हमने कैसे 3 अलग-अलग वीडियोस में 3 अलग-अलग टाइप की कंपनीज को एनालाइज करा, और ये पता लगाया कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टेबल है या कौन सी कंपनी इन्वेस्टेबल नहीं है, किस प्राइस पर है या किस प्राइस पर हमें उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि हमेशा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरी है ही, लेकिन सही कंपनी में सही प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है पर गलत प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करा है तो भी वो लॉस देकर जाएगा, लेकिन अगर कंपनी भी खराब है
और प्राइस सही है इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो कई बार प्रॉफिट भी देकर जाता है। लेकिन खराब कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट हमें अच्छी कंपनी में ही करना है। तो आज हमने सीखा कि कंपनीज को कैसे एलिमिनेट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।